मैं कल से छत्तीसगढ़ में हूँ, बस्तर में हूँ, और माता इंद्रावती में स्नान करते हुए, माँ दंडेश्वरी के चरणों में साष्टांग होते हुए, इस पूरे मार्ग से स्वयं को अनुभूति के साथ जोड़ते हुए मुझे आप सबसे बड़ी ईर्ष्या हुई कि आप ऐसे अद्भुत प्रदेश, ऐसे अद्भुत अंचल में पैदा हुए। मेरा मन हुआ कि मैं जब माँ दंडेश्वरी के द्वार पर मैं पहुंचा या इंद्रावती माँ के तट पर बिहरा, तो चप्पल जूते नहीं पहने, तो सुरक्षा के लोगों ने कहा कि कुछ पहन लीजिए, पैर में कुछ चुभ सकता है। तो मैंने कहा कि मैं स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं पहन रहा, लालच आ गया है। तो किसी ने पूछा साथ चलते हुए कि लालच किसका आ गया है? तो मेरे मन में ये बात आई कि हजारों हजार वर्ष पूर्व मेरे राघवेंद्र सरकार ने इस रास्ते से स्वयं को जोड़ा होगा, जिन चरणों के छूने मात्र से शिला मनुष्य में परिवर्तित हो जाती है। क्या पता कोई उनकी छुआ हुआ कण हमसे भी छू जाए तो हमारा भी जीवन सार्थक हो, हम भी अपने जीवन को धन्य कर सकें। छत्तीसगढ़ के बारे में हमारे दिल्ली में और देश में लोग बाग इसे धान का कटोरा कहते हैं, लेकिन मैं इसे रत्न गर्भा कहता हूं। यह रत्नों की खान है। यहाँ के महापुरुषों ने तो विश्व को समुन्नत किया ही है, लेकिन यहाँ जिस प्रकार के भगवान के चिन्ह हैं, चाहे डोलकल गणेश जी की विश्व विश्रुत प्रतिमा हो, जहाँ भगवान परशुराम और भगवान गणेश जी के बीच के विवाद और उस विवाद के पटाक्षेप में इस धरा को अपने शरीर का एक चिन्ह देने की पुण्य जो बरसाया है भगवान गणपति ने, ऐसा भी शायद भारत में किसी प्रदेश को ना मिला हो, किसी मिट्टी को ना मिला हो जो आपको मिला है। राम भारत के लोक नायक हैं। हम उत्तर प्रदेश वाले इस बात पर बड़े मुग्ध रहते हैं कि बड़े ठाकुर छोटे ठाकुर दोनों हमारे यहाँ पैदा हुए। अयोध्या में भगवान राम बनकर आए और मथुरा में छोटे ठाकुर कृष्ण बनकर आए। मिथिला चले जाइए तो वो लोग इस बात पर बहुत प्रसन्न रहते हैं कि दोनों देवताओं का मार्ग यहाँ से पड़ा और बड़े ठाकुर ने तो वहीं से जगत जननी सीता का, हमारी माँ का पाणी ग्रहण किया और जन्म जन्मांतर के उस साथ को उस जन्म में भी दोहराया। भारत में कहीं भी विवाह हो, सब जगह गाना बजता है, मिथिला का कण कण खेला, जमाई राजा राम मिला। इस देश में वर में विष्णु देखने की परंपरा है, वधु में लक्ष्मी देखने की परंपरा है। दुनिया में होते होंगे पति पत्नी। ये देश ऐसा है कि एक बार जब पंडित जी पूजा कर देते हैं तो चाहे झोंपड़ी में रहने वाली बालिका हो, चाहे किसी बड़े सेठ की लड़की हो, सब में लक्ष्मी स्वयं अवतरित हो जाती हैं। हर वर में विष्णु स्वयं उपस्थित हो जाता है, जगतपति स्वयं आ जाता है। लेकिन आपका सौभाग्य है कि दुनिया जिनको देखने के लिए, जिनके चरणों में झुकने के लिए आतुर रहती है, विनम्रता से बात करती है, वो अयोध्या में जो लाला के रूप में विराजमान हैं, जो अपने श्री विग्रह में 500 वर्षों के संघर्ष के बाद पिछले वर्ष लौटे हैं, उस जगत के तारणहार को इस मिट्टी ने भांजे के रूप में स्वीकार किया, भाचा राम के रूप में स्वीकार किया। आपका सौभाग्य। भगवान राम 14 वर्ष यहां रहे। उनके पदचिन्ह, माता सीता के पदचिन्ह, लक्ष्मण जी के पदचिन्ह इस पूरी धरा पर जगह 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 दिखाई देते हैं। दंडकारण्य में भी, कण कण में भी विद्यमान है। यहाँ की दोरली बोली में इंजरम शब्द का अर्थ है अभी राम आए हैं। छत्तीसगढ़ सौभाग्यशाली है कि हजारों वर्षों से इंजरम की भाषा में कह रहा है कि राम आ गए हैं, मेरे यहाँ राम पहुंचे। रामाराम हो, जहां चिट्टपिटीन माता मंदिर में भगवान ने आराधना की और यह शोध से पुष्ट हुआ कि वहां का जो शिवलिंग है वो स्वयं भगवान ने अपने हाथों से स्थापित किया। बस्तर के लोगों, अपने सौभाग्य पर हर्ष प्रदर्शन करिए कि भगवान शंकर को अपना परम आराध्य मानने वाले मेरे राम और राम को परम आराध्य मानने वाले शंकर जी ने, राम जी ने अगर भगवान की पूजा की, शंकर जी की, तो पूरी पृथ्वी पर केवल 2 ही जगह उनके हाथों के स्थापित शिवलिंग हैं। एक लंका के अधिपति को पराजित करने से पहले रामेश्वरम में जिस शिवलिंग की स्थापना की थी, और दूसरी आपके यहाँ रामाराम में जिन्होंने शिवलिंग स्थापित किया था रामपाल में। आप सौभाग्यशाली हैं। पक्षीराज जटायु से संवाद भी इसी
गीधम में हुआ, जिसे गिद्धम कहा गया। और अब से आधी शताब्दी पहले जो पुराने लोग बैठे होंगे उन्हें स्मरण होगा कि वहाँ गिद्धों की प्रजाति काफ़ी बड़ी संख्या में पाई जाती रही है। कई बार हम जहाँ होते हैं वहाँ के विषय में कम अभिभूत होते हैं, हमको लगता है कि हम यहाँ थे ही। अत्यधिक परिचय उपेक्षा का विषय बनता है। जिन व्यक्तियों को आप महानता की तरह देखते हैं, जिन व्यक्तियों को अनुपलब्धता की तरह देखते हैं, वो आपको मिल जाएं तो आपको लगता है कि ये तो सरल ही हैं। चंदन की जरा सी लकड़ी हमारे यहां पूजा में आती है तो पंडित जी बड़े दोनों हाथों से उठाते हैं कि चंदन, चंदनम प्रतिगृह्यताम। और मलयगिरी पर्वत जहां चंदन ही पैदा होता है, वहां रहने वाली आदिवासी माता भीलिनी माता संध्या के समय भोजन बनाने के लिए चंदन ही जलाती है। रहीमदास जी ने कहा, अति परिचय से होत है अरुचि अनादर भाय। अत्यधिक परिचय हो जाए तो अरुचि भी हो जाती है, कई बार अनादर भी हो जाता है। मलयगिरी की भीलिनी चंदन देत जलाए, चंदन को जला देती है। मैं कई बार स्वयं के विषय में भी सोचता हूं, जिनको आप उपलब्ध नहीं है वे आपके लिए तड़पते हैं, परेशान होते हैं, आपका चित्र देखते हैं, आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। एक दो रोज में हर आंख ऊब जाती है, एक दो रोज में हर आंख ऊब जाती है। मुझको मंजिल नहीं रास्ता समझने लगते हैं। जिनको हासिल नहीं वो जान देते रहते हैं, जिनको मिल जाऊं वो सस्ता समझने लगते हैं। सामान्य प्रक्रिया है, ये सामान्य बात है। तो हो सकता है आपको लगता हो सामान्य बात है कि अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सुंदर समय, सबसे संघर्षशील समय, सबसे दीपित समय रघुराई ने यहां बिताया, ये आपको सामान्य लगता हो। पर मुझ जैसे राजधानी क्षेत्र से आने वाले लोग, नोएडा से आने वाले लोग जब कभी बस्तर से गुजरते हैं तो खिड़कियां बंद नहीं रखते कार की, खोल कर रखते हैं कि इसी हवा में मेरे सरकार ने कभी सांस ली है, स्वयं को ईश्वर ने एकाकार किया है। मैं आशा करता हूं कि कोई भी दुनिया का ज्ञानी, कोई भी उपलब्ध व्यक्ति आपके विषय में कभी कुछ कहे, संसाधनों के माध्यम से आपकी तुलना करे, कितनी ट्रेनें आती हैं, कितने हवाई जहाज उतरते हैं, कितनी बड़ी कोठियां हैं, कितनी महंगी कार हैं। कोई कहे कि बस्तर में कितनी महंगी कार है, दिल्ली में तो 5 करोड़ की कार है, तो गर्वित होकर स्वाभिमान के साथ उसे जवाब देना कि तुम्हारे पास महंगी कार हो सकती है, बस्तर के पास राम का संस्कार है जो कहीं नहीं मिलता, जो राम यहां पर मिलता। सृष्टि के सुख के लिए अविश्रांत भाव से संकल्प लिए हुए राघवेंद्र सरकार ने इस पूरे अंचल में भ्रमण किया है, इस दंडकारण्य में भ्रमण किया है। संभवतः बहुत सारे लोगों को यह भी ज्ञात होगा कि इक्ष्वाकु वंश के ही राजकुमार, निष्कासित राजकुमार दंड के नाम पर ही यह पूरा अंचल प्रारंभ में जाना गया। भगवान ने जो प्रण किया था, निश्चरहीन करो मही भुज उठाय प्रण कीन, मैं इस पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा, सकल मुनिन के आश्रमई जाए जाए सुख दीन। ये जो संकल्प लिया था यह बस्तर के ही रक्षा हांडा में पूरा हुआ। वहीं वे ऋषि अस्थियां थीं जिनका पहाड़ देखकर भगवान का मन विगलित हुआ। विज्ञान कई बार आध्यात्मिक चेतना के स्पंदन को अनुभव नहीं करता, लेकिन आज भी रक्षाहाड़ा के पर्वत क्षेत्र में जाइए, वहां के पत्थरों को जलाने पर ऐसी ही गंध आती है जैसे हड्डियों के गलाने पर आती है, जलाने पर आती है। कहा जाता है प्रभुता पाए काय मद नाही। जरा सी प्रभुता मिल जाए, जरा सी ऑथोरिटी मिल जाए तो आदमी पागल हो जाता है। हमने ऐसा नौकरशाही में भी देखा है, सत्ता में भी देखा है, लगातार देखते हैं। धनवान लोगों को भी देखा है, जिनके पास धन अधिक आ जाता उनमें भी देखा है। हमारे मंच की एक कवित्री हैं, उनका ये शेर है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। जरा सा कुछ आ जाए तो आदमी पगला जाता है। जिसकी भ्रकुटी के लय मात्र होने से पृथ्वी समाप्त हो जाती हो, वो कितने सरल भाव के साथ असुरों के आतंक को नष्ट करने के लिए एक संकल्प लेकर इस पूरे अंचल में गुजरा है। यह बात स्पंदन करने के लिए है, यह बात अनुभव करने के लिए है। बस्तर को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर दिल्ली और राजधानी और बाहर बैठे हुए लोगों के मन में जो जिज्ञासाएं जगती हैं, जो भ्रांतियां जगती हैं,
मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में जो यहां लोग आएंगे वे सब इस बात को कहेंगे कि आप हो सकता है आंकड़ों में कुछ और सोचते हो, पिछली खबरों के कारण कुछ और सोचते हो, लेकिन अब बस्तर ने ठान लिया है, छत्तीसगढ़ ने ठान लिया है कि जैसे विश्व के किसी भी जनजातीय क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, प्राचीनतम क्षेत्रों में पूरी दुनिया जाती है दर्शन करने के लिए कि सृष्टि कैसे व्यस्ती है, वैसे आने वाले समय में यह तय बात है। इस मंच पर माता सरस्वती को साक्षी मानकर मैं ये उद्घोषणा कर रहा हूं और ये वीडियो सदियों रहने वाला है, ये बात रहने वाली है कि आने वाले कल में पूरा विश्व बस्तर की मिट्टी को स्पर्श करने के लिए, माता इंद्रावती के चरणों तक आने के लिए, दंतेश्वरी को प्रणाम करने के लिए यहां पर आए। बस्तर क्या है? छत्तीसगढ़ क्या है? बस्तर संस्कृति है। बस्तर के विषय में सभ्यता ना सोचें, सभ्य आप होंगे। माथे पर यह फेंटा बांध लेना और इसमें बस्तर के पुष्प लगा लेना, यह संस्कृति है। हो सकता है एयरपोर्ट पर जाते समय आपके मुख्यमंत्री को इस वेशभूषा में देखकर, उप मुख्यमंत्री को वेशभूषा में देखकर कोई आदमी कहे ये क्या पहन रखा है, वो इसे असभ्यता मान सकता है, लेकिन यह संस्कृति है। पश्चिम ने बड़े षड्यंत्र पूर्वक हमारे दिमाग में एक बेहूदगी भर दी है, एक बदतमीजी भर दी है, सिविलाइजेशन, यानी कि तुम जो करते हो वो सिविल है और जो दूसरा आदमी करता है वो अनसिविल है। बस्तर में ढोल मादल के स्वर पर नाचता हुआ मेरा आदिवासी, माथे पर बिंदियों का श्रृंगार किए हुए, वन्य पुष्पों से अपनी वेणी सजाते हुए नाचती हुई मेरी बस्तर की बिटिया दुनिया की किसी भी विश्व सुंदरी से अधिक शालीन और सौंदर्यशाली है। उसका सौंदर्य सांस्कृतिक है, उसकी सुंदरता प्राकृतिक है। यह बाहर से आए लोगों ने हमें सिखाया कि सभ्यता, ये सभ्यता सदैव सत्य नहीं होती, संस्कृति सत्य होती है। और बस्तर के लोगों, आप सौभाग्यशाली हो कि विश्व के इतने उल्टे सीधे प्रपंचों के बाद भी आपके पास हजारों साल की संस्कृति सुरक्षित है। यही आपका साधन है, यही आपका धन है।